देश में 35,42,000 के पार कोरोना के केसेस दर्ज हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ की बात करें तो आए दिन 500 से ज्यादा जो नए मरीज सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब तक जो संख्या है वो 6000 पार, जो एक्टिव मरीजों केसों की संख्या 6000 के पार हो चुकी है। तमाम लोग बड़ी संख्या लगभग 15,000 लोग जो अब तक होम क्वारंटाइन हो चुके हैं, जिसमें से 5,000 जो अभी भी लोग वर्तमान समय में होम क्वारंटाइन। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है जो 5 दिन का अनलॉक रहता है, 5 दिन लोग घूमते हैं, उनका कवरेज 2 दिन में कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 दिन लॉकडाउन रहता है पूरी तरह से। हालांकि लखनऊ की बात करें तो यहाँ काफी सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, सरकार से पूछा था किस तरह की तैयारी। उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर लखनऊ है, उन्होंने बेहद सख्ती के साथ तमाम जो पुलिस अफसर हैं उनको निर्देशित किया कि किसी प्रकार की इस बार सख्ती में छूट नहीं दी जाएगी, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जिसका परिणाम यह है कि 212 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर सघन चेकिंग हो रही है, बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर जो 5 दिन होते हैं जब भीड़ लोग बाहर घरों से निकलते हैं, उसको कैसे रोकें। हालांकि यहां पर लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि WHO की भी गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य महकमे की गाइडलाइन। लेकिन सबके बाद भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो अक्सर देखने को मिलता है यहां पर है तमाम लोगों की शिकायतें रहती हैं कि जो टोल फ्री नंबर दिया गया है या स्वास्थ्य विभाग का जो नंबर दिया गया, उस पर कॉल करने के बाद भी जो उचित जवाब नहीं मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह भी एक गंभीर सवाल है। हालांकि इसी लापरवाही के चलते लखनऊ के सीएमओ हटाए जा चुके हैं, नए सीएमओ आए और वो इस समय जो है खुद कोरोना संक्रमित है। निश्चित तौर पर लगातार जो संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं। लखनऊ के जो जिला प्रशासन है उसको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सबका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो बैठकें हो रही है वो बंद कमरों में हो जा रही है, जो जिला प्रशासन है वो बंद कमरों में बैठक कर रहा है और केवल मीडिया के सामने आकर के अपने आंकड़े पेश करता है। निश्चित तौर पर आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल जाहिर तौर पर अश्वनी, यही लापरवाहियां हैं कि जमीनी स्तर पर चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो बंद कमरों में आप कितनी भी बड़ी स्ट्रैटेजीज बना लें, वो फलीभूत नहीं हो सकती हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी अयोध्या से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से एक बार आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, कैसी सिचुएशन है प्रयागराज में केसेस को लेकर? देखिए, प्रयागराज में कोरोना का बम डेली उठ रहा है और 300 से ऊपर के मरीज डेली मिल रहे हैं।
हालांकि जिस तरह से जगह जगह जाकर वैन जाकर अब जांच ले रही है, कलेक्शन कर रही है, जांच कर रही है, तो जिस वजह से जो रोगी हैं वो ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं और लोगों की जांचें उनके घर बैठे हो रही हैं। तो जो प्रदेश सरकार की नई नीति निकली है, उस नीति की वजह से जगह जगह पे जो जांचें हो रही हैं, उस वजह से जो कोरोना के मरीज हैं वो पकड़े जा रहे हैं और लोगों को इलाज भी मिल पा रहा है। अगर हम सृष्टि बात करें वीकली लॉकडाउन की, तो आज वीकली लॉकडाउन है, तो उसका दूसरा दिन है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं, सड़कों पर लोग कम निकल रहे हैं। इस समय आज धूप अधिक है, इस वजह से लोगों को निकलने को नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शाम को लोग पिकनिक मनाने के लिए कल भी निकले थे, आज भी लोगों ने प्लान बनाया है कि निकलकर इधर के अरैल इलाके में, संगम क्षेत्र में जो नदी बढ़ रही है उस पर जाके हम लोग पिकनिक मनाएंगे। ठीक है आलोक, लोग इस तरीके से कोरोना को अब हल्के में ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जमीनी स्तर पर बैरिकेडिंग करना, जो फिजूल में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको कोई नेसेसरी काम नहीं है, लोग जैसा आपने बताया पिकनिक मनाने की तैयारी दिन में ही कर लेते हैं कि शाम को कौन से पार्क में पिकनिक मनानी है, सैटरडे संडे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये पुलिस की आखिरकार लापरवाही इतनी बड़ी कैसे हो रही है? ये सिविल लाइंस चौराहा है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जगह दिखाओ। देख सकते हैं पुलिस कर्मियों की पिकेट लगी हुई है और सब अपना अंदर बैठकर आराम से आराम कर रहे हैं और लोग आपस में आ जा रहे हैं। कुछ लोग अंदर बैठे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं वैन में, कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं। देखिए लेडीज दरोगा जो है वो उधर खड़ी हुई है ड्यूटी के दौरान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ पर ड्यूटी कर रही है और आराम से कुछ देखिए सो रहे हैं पुलिसकर्मी कुर्सी में बैठकर। तो कुल मिलाकर इस तरह का माहौल अमूमन हर चौराहे पे। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए आलोक हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगी। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही बनारस से सुजीत पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां हमें लखनऊ में देखने को मिल रही हैं, प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं, क्या लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन का सिर्फ मजाक बना दिया गया है कि सो कॉल्ड फॉर्मेलिटी के नाम पर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लोग वैसे ही बाहर निकल रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, दुकानें बंद हैं और पुलिस अपनी वैन में आराम से सोती नजर आ रही है? अयोध्या की क्या हालात है राघवेंद्र? बिल्कुल दृष्टि, देखिए जिस तरीके से अब तक अगर कहा जाए कि करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में, यानी एल1 हॉस्पिटल में जो यहाँ पर लोग थे, इसके अलावा 41 लोग पूरे जनपद से जो बाहर के भी रहने वाले थे, उनकी मृत्यु दर का आंकड़ा प्रशासन पेश कर चुका है अपने हेल्थ बुलेटिन के माध्यम से। बावजूद इसके अगर लोग सजग नहीं हो रहे हैं, खुद यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, डीआईजी, उनका फॉलोअर है, वह भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, उनका गनर भी पॉजिटिव हो चुका है। साथ ही आसपास के जनपदों की भी अगर बात की जाए, चाहे वो बस्ती की बात की जाए, गोंडा की बात की जाए, बहराइच में खुद जिला अधिकारी शंभू कुमार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, एबीएसए पॉजिटिव हो चुके हैं, डीआईओएस पॉजिटिव हो चुके हैं। तमाम सारे अधिकारी लगातार जो है पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर जनता अवेयर नहीं हो रही है और कोरोना को कहीं ना कहीं से बहुत ही हल्के में ले रही है, तो उसके परिणाम जरूर कहीं ना कहीं से भुगतने पड़ेंगे। और यही वजह है दृष्टि की डेली जो है जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। मैं फिर से रुक करूंगी आपका। सुजीत का रुख कर लेते हैं। सुजीत, अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ बनारस में बैठक करके गए हैं। जैसी परिस्थिति वहां पर देखी जा रही है कोरोना को लेकर, जो भी इंतजाम किए गए हैं, योजनाएं कैसे इंप्लीमेंट की जा रही हैं, कोविड हॉस्पिटल्स कैसे रन कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर सीएम समीक्षा बैठक कर चुके हैं बनारस खुद पहुंचकर। क्या अपडेट है? क्या कोई सुधार देखने को मिल रहा है या ये कहा जा सकता है कि वाकई में सब कुछ एकदम 100% अच्छा चल रहा है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे से कर रहे हैं, व्यवस्थाएं भी लोगों को मिल रही हैं और पुलिस भी साथ दे रही है? सुजीत, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आए थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बैठक की और बैठक के बाद लोगों को चेतावनी दी है कि कोविड जो मरीज है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनकी पूरी सुविधा दी जाए। लेकिन सुविधा न देने के कारण जो नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण कोविड जो मरीज है आत्महत्या कर रहे हैं और लोग भाग जा रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। इसको लेके हुए कल मुख्यमंत्री ने बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में जो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की और लगातार ये मीटिंग ही चल रही है। मुख्यमंत्री आते या प्रमुख सचिव आते या कोई आला अधिकारी आते तो लोग देख रेख करते, उसके बाद नहीं तो फिर एकदम जैसे का तैसा हो जाता है और लोग खुले आम घूमते रहते हैं। बिक्री सप्ताह की बात की जाए तो बिक्री सप्ताह की बात है, जहां तक लोग मरीज को तो देखते हैं या जो हॉस्पिटल में तो ही है, जो और खुले आम लोग रोड पे घूम रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, अश्वनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, जिस तरीके से हालात हमने देखे लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, सब जगह के हालात हैं। बनारस में तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कल ही पहुंचे थे और सभी को फटकारा था। तो लगातार चाहे वो टीम 11 की बैठक हो, सीएम के कड़े निर्देश हो, लेकिन जमीन पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जमीन पर पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं एकदम से टूटी फूटी नजर आ रही हैं और आम जनमानस की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रही है? अश्वनी, अश्वनी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र बने हमारे साथ लगातार। राघवेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने हालात देखे कि अमूमन हर जगह के यही हालात हैं और आम लोगों की जिम्मेदारी को लेकर अगर बात की जाए तो ना तो पुलिस प्रशासन ना ही आम इंसान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। लोग शायद ये भूल चुके हैं कि कोरोना महामारी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी इतनी ही घातक साबित हो सकती है। राघवेंद्र बने हमारे साथ। राघवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल राघवेंद्र, आम जनमानस की जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया कि आखिरकार क्या आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है? लोग वीकेंड लॉकडाउन को पिकनिक मना रहे हैं कि ऑफिस बंद है, ये दुकानें बंद है, बाजार बंद है, मार्केट बंद है, तो क्यों ना सैटरडे संडे पिकनिक मना लिया जाए? क्या अयोध्या में भी कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से लोगों को एक अवेयर होने की जरूरत थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि कोरोना से बच के रहना बहुत ही जरूरी है, 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखें, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से उसका पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि डेली जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है उसमें इजाफा हो रहा है, लोग पिकनिक मना रहे हैं। जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन है, आज रविवार का दिन है, लोग रविवार के दिन में अपने घरों में रहना चाहिए, कोरोना से बचना चाहिए। बावजूद अगर लोग पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे हैं, अयोध्या की अगर बात की जाए तो यहाँ राम की पहाड़ी पर भी काफी बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। नदी के किनारे भी लोग जाते हैं, गुप्तार घाट भी लोग पहुंचते हैं, गुलाबाड़ी पहुंचते हैं, मकबरा पहुंचते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं से लोग प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके स्वयं भी वह कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन भले ही एड़ी चोटी लगा रहा है, तमाम सारी बैरिकेडिंगों को भी लगाया गया है, चाहे ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, सिविल पुलिस के माध्यम से, पीएससी के माध्यम से, तमाम सारी फोर्सेस के माध्यम से लोगों को घर में रहने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और निश्चित है कि अगर लोग अपने आप से अवेयर नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो उसका नुकसान भी आम जनता को उठाना पड़ेगा और खुद को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी कोरोना रूपी बड़े संकट के रूप में वो संक्रमित करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। राघवेंद्र, अश्वनी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, सभी जगह के यही हालात हैं। सीएम बनारस दौरे पर भी गए थे, लोगों को फटकारा, अधिकारियों को फटकारा, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं देखा जा रहा है। वीकेंड सबने पिकनिक मना लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन है तो दुकानें बंद है, बाजार बंद है, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं करना है तो आप पिकनिक मनाइए, आप पार्कों में जाइए, वहां पर बैठिए, खेलिए, कूदिए, सब कुछ करिए। लोग पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी भी भूल गए हैं और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक में सीमित रख पा रहा है कि सिर्फ कागज में आपकी जिम्मेदारी है, आगे आपकी रिस्पांसिबिलिटी जमीन पर खत्म हो चुकी है। निश्चित तौर पर शिल्पी, अगर बात करें अगर मुख्यमंत्री की, तो लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, ना सिर्फ बैठकें कर रहे हैं, वो जो स्पॉट है वहां जा रहे हैं। अगर बनारस की बात करें, बनारस कल गए थे, गोरखपुर गए हुए हैं। निश्चित तौर पर लखनऊ में आए दिन वो बैठकें आला अधिकारी जो हैं विभागों के, उनसे बैठक करते हैं, इससे पहले भी दौरा कर चुके हैं निश्चित तौर पर। लेकिन सिर्फ उनके काम करने से केवल कोरोना जैसी महामारी से नहीं निपटा जा सकता। तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिले के जिम्मेदार लोग हैं, वो उनकी शिकायतें आए दिन आती हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, तमाम लोग जो बताते हैं कि जो आला अधिकारी जिले के होते हैं, चाहे स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हो, चाहे प्रशासन से जुड़े हो, फोन तक नहीं उठाते हैं। फोन उठाने के बाद अगर उनसे शिकायत की जाती है तो उसका जवाब नहीं देते। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर कर्मचारी होता है उसका हौसला अफजाई होता है, और जो कोरोना से महामारी से निपटने के लिए प्रथम दृष्टया इलाज होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही। अब बात करें अगर लॉकडाउन की, जो अनलॉक में 2 दिन का होता है, निश्चित तौर में जो 2 दिन का लॉकडाउन होता है उसमें सख्त निर्देश तो है, लेकिन सख्त निर्देश कितने
कितने हैं वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि अगर कोई बाहर निकलता है तो सिपाही जो चौराहे पर खड़ा होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रोके, ना कि मुख्यमंत्री इसको देख सकते हैं। निश्चित तौर पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी ऐसी कमरों में बैठकर पूरा बाकायदा कोरोना पर ज्ञान देते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन जमीन पर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जो जिले के आला अधिकारी होते हैं वो सिर्फ मीटिंगों तक मशगूल रहते हैं, मीटिंगों तक निश्चित रहते हैं, उसके अलावा जमीन पर निकल के हकीकत देखने की बात नहीं करते हैं। अगर अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो लगातार जो डीएम लखनऊ है उनको मुख्यमंत्री की ओर से उनको कहा गया था कि सख्त कार्रवाइयां करिए। जो सीपी लखनऊ उन पर कहा गया था, जिसके बाद तमाम जगह जो डीएम लखनऊ ने छापेमारी की, तमाम जो अस्पताल उनका दौरा किया, लेकिन दौरे करने के बाद आखिर उन पर कार्रवाई क्या हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले एक जो डीएम लखनऊ है उनके सोशल मीडिया जो फेसबुक अकाउंट है वहां से एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था चरक जो एक यहाँ का जाना माना अस्पताल है उस पर लेकर के टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हुई ये आज तक किसी को पता नहीं चला। निश्चित तौर पर इस तरह की लापरवाही जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत से कोरोना महामारी से जंग नहीं जीता सकती। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अश्वनी सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों पर, निर्देशों पर, उनके कह भर देने से ये तमाम चीजें नहीं सॉल्व हो पाएंगी। जिन अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको जमीन पर जाकर ये कार्य करना है, वो अधिकारी एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़क पर जाकर वो सो जाते हैं, अपनी कैब में, अपनी गाड़ियों में जाकर वो सो जाते हैं। तो बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि क्या ऐसे ही सिर्फ बड़ी बड़ी बातें रह जाती हैं अधिकारियों की तरफ से और किसी भी चीज की जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं बचती है? सिर्फ सीएम के सामने आप अपना लेखा जोखा पेश कर देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज आप बता देते हैं, लेकिन जमीन पर इंप्लीमेंट कराना होता है तो सब धरा का धरा रह जाता है। मैं आऊंगी आप दोनों के पास। विनीत शर्मा हमारे साथ में सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर सहारनपुर में, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सहारनपुर में अभी कोरोना क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं और अभी यहाँ पर पॉजिटिव केस है वो 1150 यहाँ पर पॉजिटिव केस है। तो लगातार डेली जो आंकड़े सहारनपुर से जो कोरोना के मरीजों के आ रहे हैं वो लगातार 120, 130 और कल के जो आंकड़े थे सहारनपुर के वो 138 यहाँ पर कल के आंकड़े थे। जी बिल्कुल, अब प्रशासन की बात करें अगर विनीत, तो प्रशासन की कैसी भूमिका आपको सहारनपुर में देखने को मिल रही है तमाम योजनाओं को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्तैद है, क्योंकि अभी जो गाइडलाइन आई है सरकार की ओर से उसको लेकर भी प्रशासन की ओर से यहाँ पे तैयारी की जा रही है लगातार। फिलहाल यहाँ पर धारा 144 जिले में लगा दी गई है, जो कि 4 अक्टूबर तक वो यहाँ पर धारा 144 यहाँ पर लगी रहेगी। इसके अलावा भी लगातार जो डीएम अखिलेश यहाँ पर हैं वो लगातार जो यहाँ पर कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं अस्पताल के, मेडिकल कॉलेज हो या इसके अलावा जिला अस्पताल है, लगातार वहाँ पे लगातार जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में लगातार जो मास्क है, मास्क को लेकर लगातार यहाँ पर उसका पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। इसके अलावा ठीक है, बिल्कुल, चलिए विनीत आप बने रहे हमारे साथ में। मैं फिर से रुक करूंगी आपका। गाजियाबाद से गौरव यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर गाजियाबाद में? सृष्टि, बात करें गाजियाबाद में कोरोना के आंकड़े की तो लगभग अब तक 8,034 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जिसमें से लगभग 6,611 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,351 लोग अभी इसकी संक्रमित है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो सेंट्रल लेवल से एक सीरो टेस्ट किया जा रहा है, जिसके तहत ये पता किया जाएगा कि कोरोना संक्रमण किस वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, क्या सिम्टम्स है। वहीं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की भी जांच की जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो संक्रमण है वो जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना से काफी मिलते हुए हैं और लंबे समय बाद हेपेटाइटिस बी उस स्टेज पे जाके पता चलता है जिस स्टेज पे जांच करना या इलाज करना भी मुमकिन नहीं होता है। तो इसको देखते हुए एक बड़ी संख्या में एक अभियान चलाया जाने वाला है और जिसके लिए गाजियाबाद को 46 क्लस्टर स्टेजों में काटा गया है, जिसमें से लगभग 36 गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र की रहेंगी और बाकी 10 ग्रामीण क्षेत्र की रहेंगी, जिसमें लगभग काफी सारी संख्या में जो टीम होगी वो घर घर जाएगी और लोगों की जांच की जाएगी और उसको रैंडमली सेंट्रल से टीम आकर कभी भी सर्वे की जांच की जा सकती है। जी
बिल्कुल ठीक है। अश्वनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, कोविड सेंटर्स की बात करें, व्यवस्थाओं को लेकर क्या जानकारी है? और आइसोलेशन में साफ तौर पर कहा गया कि 97,000 से ज्यादा मरीज इस समय होम आइसोलेशन में हैं। तो आखिरकार ये आंकड़े क्या कहते हैं व्यवस्थाओं को लेकर? आइसोलेशन में लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग बढ़ाई गई उसका नतीजा माना जा सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा लोग निकल के आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि 5 दिन का जो अनलॉक रहता है कहीं ना कहीं उसमें उस दौरान संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। निश्चित तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं इस तरह हो चुकी हैं कि जो लखनऊ की बात करें तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, तमाम अन्य जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। होम आइसोलेशन तक के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप रह सकते हैं तो अपने घरों पर रहिए। निश्चित तौर पर लोग भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि तमाम भयावह तस्वीरें सामने आई, तमाम ऐसे वीडियोज जो वार्डों से आए हैं वो जहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना कि खाने को नहीं मिल रहा, उनको पानी तक नहीं मिल रहा। निश्चित तौर पर तो हर कोई डरा हुआ भी है, लेकिन ये डर कितना कारगर है? अगर डरा हुआ है तो लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं, बेवजह क्यों घूम रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर पर हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और बेड की संख्या बढ़ाई जाए, L1 L2 जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर तमाम जो ऐसे मरीज हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते हैं उनको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप घरों में रह करके अपना इलाज करा सकते हैं। निश्चित तौर पर इन सबके बावजूद भी अगर 5,000 6,000 रेगुलर बेसिस पर अगर मरीज आ रहे हैं तो वाकई चिंताजनक है। लेकिन सबसे एक बड़ी बात देखने वाली होगी कि जिस तरह से आगरा में शुरुआती दिनों में काफी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे थे, उसके बाद वहां हाय तौबा मचता है, तमाम जो वहां जिला प्रशासन होता है उसके ऊपर सवाल निशान खड़ा होता है। लेकिन किस तरह से उन्होंने रिकवर किया कि आज का दिन है 50 वहां मरीज निकल रहे हैं कि तो लोगों जो अन्य जिले हैं उनको वहां से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जिला प्रशासन ने वहां से निपटा। स्वास्थ्य महकमे ने कौन सी रणनीति अपनाई जिसके तहत वहां जो मरीज हैं वो कम हो रहे हैं। लगातार जहां दूसरे जो जिले हैं, छोटे जिले हैं, वहां भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आगरा एक बड़ा जिला उसके बावजूद भी वहां जो संख्या है वो कम हो रही। निश्चित तौर पर इन सब चीजों को देखना होगा। हालांकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन दावे कितने कारगर हैं ये तो जो लोग वहां पर आइसोलेट हैं, जो लोग वहां इलाज करा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ वहां अस्पतालों से निकल के आ रहा है वो काफी बेहद गंभीर है। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अश्वनी, आप बने रहे हमारे साथ में। कादिर अंसारी सहयोगी हमारे साथ गोंडा से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। कादिर, क्या कुछ जानकारी, क्या परिस्थितियां हैं गोंडा में कोविड को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, बताना चाहेंगे गोंडा में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं गोंडा में अगर बात करें तो अभी तक 2400 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं टोटल एक्टिव केस जो है 614 है और टोटल यहाँ पे 26 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें सैटरडे और संडे, इसमें लोग जो है घर से निकल रहे हैं। पुलिस लगातार, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पुलिस लगातार जो है और लोगों से आग्रह कर रही है, लोगों की चालान काट रही है जो बिना मास्क के यहाँ पे निकल रहे हैं। लगातार उन लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे गोंडा में जिस तरीके से लोग, आप देख सकते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और पुलिस लोगों को समझा रही है, और जो भी बिना मास्क के आ रहा है उसका चालान काटा जा रहा है और लगातार निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद भी लोग जो है मानने के लिए नहीं तैयार हैं। जहाँ 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है और यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, इसके बाद गोंडा वालों को एक बड़ी सौगात मिली है। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है गोंडा में, इसके बाद आसपास के जो मरीज हैं उनको भी यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग 140 बेड का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे 15 ऐसे बेड हैं जो फुल्ली आइसोलेशन से लैस है। और यहाँ पे जितने मरीज हैं उनको यहाँ के एडमिट किया जाता है। लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। साफ तौर से आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, लोग निकलते जा रहे हैं और लोग किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ देखे जा सकते हैं। वीकेंड लॉकडाउन का जो है वो पालन करना चाहिए लोगों को, क्योंकि यहाँ की जनता जो है उसको खुद सजग होना पड़ेगा। सारा दारोमदार पुलिस का नहीं हो सकता है। पुलिस जो है लगातार लोगों को समझाती है। पूरे कोरोना काल में पुलिस ने जिस तरीके से अहम भूमिका निभाई है और लगातार लोगों से आग्रह किया है, लोगों को हिदायत की है कि लोग घरों में रहें, सजग रहें और शासन द्वारा जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें। और लोग फिर भी इसे मानने के लिए नहीं तैयार है, तो बड़ी दावत दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल।
अश्वनी, जो केंद्रीय गाइडलाइंस आई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें अब कहा गया है कि लॉकडाउन के लिए आपको केंद्र से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं पर भी लॉकडाउन लगाना है तो पहले आपको केंद्र परमिट करेगा, तभी आप लगाएंगे। तो इसको लेकर क्या समझा जाए आगे कि वीकेंड लॉकडाउन जो ऑलरेडी लागू है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? किस तरीके से समझा जाए? निश्चित तौर पर अभी तक के अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगामी 31 तारीख सितंबर 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन जो है ये वीकेंड लॉकडाउन जारी रहने वाला है निश्चित तौर पर। लेकिन जो नई गाइडलाइन सेंट्रल की आ रही है उसमें साफ तौर पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के हित में भी हैं लेकिन नुकसानदायक भी हैं। निश्चित तौर पर अगर आप राजनीतिक रैली करते हैं या कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो अब तक जो संख्या 50 लोगों की थी वो अब बढ़कर के 100 लोगों की हो सकती है, लेकिन उसमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर दिल्ली की बात करें तो अब वहां पर 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन भी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है यहां भी कोई निर्णय लिया जा सकता है इसको लेकर के, शायद यहां पर भी मेट्रो सेवा शुरू की जा सकती है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी बसें जो हैं वो चलाई जा रही परिवहन निगम के द्वारा, इन सब चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आगे जो अगला कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आज साथ में नीरज द्विवेदी भी उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट है उन्नाव में कोरोना को लेकर? देखिए, उन्नाव में लगातार जो जिला प्रशासन है, जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही जो है वीकली 2 दिन की बंदी का निर्देश दिया हुआ है। और आज चूंकि शनिवार और इतवार यहाँ लगातार जो है 2 दिन की बंदी, पहले जो निर्देश आए थे उसमें कहा गया था कि शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिन बंदी रहेगी। लेकिन व्यापारियों ने इसका विरोध किया और जिलाधिकारी से बात करने के बाद शुक्रवार की बंदी खत्म कर दी गई। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जो आज रविवार है और लगातार जो है पूरी सड़कें सन्नाटा पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बंदी है शनिवार और इतवार की, वो पूरी तरीके से उन्नाव में लोग इसका पालन कर रहे हैं और जो बंदी है वो पूरी तरीके से सक्सेस है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी कोरोना के जो मरीज मिल रहे हैं लगातार उनको लेकर सशंकित है लोग। चलिए ठीक है नीरज, कादिर, अश्वनी, आप सभी बने रहे हमारे साथ। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका फिर से रुख करते हैं। नीरज हमारे साथ उन्नाव से लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही अश्वनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अश्वनी के पास जाएंगे। नीरज, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। किस तरीके से प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सजगता दिखा रहा है वीकेंड लॉकडाउन में? उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी ने निर्देश दिए थे कि 3 दिन का वीकेंड रहेगा यहाँ पर, लेकिन व्यापारिक लोग थे ये बात व्यापारी को नहीं हजम हुई। उन्होंने कहा कि शनिवार का जो वीकेंड खत्म किया जाए, शनिवार और इतवार 2 दिन लगातार जो वीकेंड रखा जाए और उसके बाद वार्ता सफल हुई व्यापारियों के साथ में और उसके बाद में अब शनिवार और इतवार 2 दिन का वीकेंड रखा गया। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्नाव में जो जनता है या जो यहाँ के व्यापारी हैं वो लगातार इस बात को मान रहे हैं और शनिवार और इतवार के दिन पूरी तरीके से वीकेंड जो रहता है वो सफल रहता है। अधिकतर लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों से ना निकलें, वो अपने घरों में रहें। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की शुरुआत की गई थी, जो सरकार ने संदेश, जो मैसेज, जो एडवर्टीजमेंट दिया था, उसको लेकर के यहाँ उन्नाव की जनता ने उसको समझा है और कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में आई है कि ये जो सुरक्षा है, जो घरों में रहने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है या जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, वो हमारे लिए ही फायदेमंद है और इसको लेकर के उन्नाव की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। और जो 2 दिन का वीकेंड रहता है उसमें अधिकतर पब्लिक, लगभग 95% पब्लिक जो है वो अपने घरों में रहती है। बहुत जो इम्पोर्टेंट, जिनका जरूरी काम है वही घर से निकलते हैं, क्योंकि हम इस समय उन्नाव के सबसे व्यस्ततम सड़क पर खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख सकती होंगी कि लगातार लोग जो है किस तरीके से इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं और लगातार जो सन्नाटा है वो पूरी तरीके से पसरा है। तो कहीं ना कहीं उन्नाव में जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तरीके से लोगों को बांध के भी रखा है और पब्लिक ने भी इस बात को समझा है कि ठीक है, बिल्कुल। चलिए नीरज, आप जुड़े रहे हमारे साथ में। सूरज पांडे भी हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइए कोरोना को लेकर कानपुर में? लगातार बढ़ रहे हैं और कल के मामले की बात करें तो 276 कल मामले आए थे कुल कोरोना के। वहीं कुल मामलों की बात करें तो 14,407 मामले अभी तक केस आ चुके हैं। उसमें अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 74% कानपुर का रिकवरी रेट है। तो वहीं आपको बता दें कि 4,146 लोग ठीक होकर कोरोना से उबर कर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं 3,365 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती है। वही 6,000 से भी ज्यादा लोग जो है वो अपने घर में होम आइसोलेशन में थे, जो कि अपना समय पूरा कर चुके हैं। ऐसे में कानपुर में लगातार जब कोरोना का कहर बरकरार
उसमें लोगों की बात करें तो लोग जो है वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। बिना मास्क और बिना किसी उपकरण के लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बिल्कुल भी कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा है। वहीं आज वीकेंड लॉकडाउन है जिस तरीके से, तो आपको दिखा दें कि एक सड़क है हमारे पीछे और यहाँ पर लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से जारी है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज की बात करें तो आज सुबह से ही कानपुर की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और चौराहों पर पुलिस चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। और जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से करबला का त्योहार है और उस तरीके से और गणेश विसर्जन भी इसके बीच हो रहा है, तो जगह जगह पर जो नदियां हैं वहां पर भी पुलिस चौबंद इंतजाम किए हैं और जो लोग वहां पर बिना मास्क और बिना किसी सुरक्षा के पहुंच रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सूरज। लेकिन सूरज, आपके पीछे तमाम गाड़ियां भी जाती हुई नजर आ रही हैं। लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, 4 व्हीलर से लगातार आवागमन यहां पर जारी है। हलचल बहुत ज्यादा दिख रही है। तो आखिरकार प्रशासन की मुस्तैदी कहां है? क्या चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है? लोगों से पूछताछ नहीं की जा रही है? किस वजह से इतनी हलचल है? जिस तरीके से कोरोना का कहर कानपुर में जारी है, मगर उस तरीके से पुलिस को जितना सक्रिय होना चाहिए उतना पुलिस सक्रिय बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का तकरीबन 11 बजे तक चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से चौराहों से अब नदारद है। आपको दिखा दें कि हम इस समय ऐसे ही एक बड़े चौराहे दीप तिराहे पर खड़े हुए हैं। कानपुर का ये सबसे चर्चित चौराहा है। यहाँ से तकरीबन रोज की बात करें तो यहाँ पर हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, हजारों लोग का आवागमन होता है। मगर अब की बात करें तो यहाँ पर उतनी गाड़ियां नहीं है, मगर अभी भी लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और बिना मास्क के ही निकल रहे हैं। और लोग हेलमेट जिस तरीके से लगाने का नियम है वो भी नहीं लगा रहे हैं। कानपुर में जिस तरीके से पुलिस का रवैया जो चल रहा है कोरोना को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में खड़ा होता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए, अश्वनी बने हमारे साथ लगातार। अश्वनी, जिस तरीके से तमाम इलाकों की तस्वीरें हमने अपने सहयोगियों को द्वारा दिखाई हैं जनता को कि आखिरकार किस तरीके की लापरवाही है, क्या प्रमुख वजह इसके पीछे मानी जाए जो आम जनता ने कोरोना को पूरी तरीके से हल्के में ले लिया है, दरकिनार कर दिया है? जो कहा जा रहा था कि कोरोना के साथ हमें अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, लेकिन कोरोना को भूल कर जिंदगी नहीं जीनी है। निश्चित तौर पर सृष्टि, अगर बात करें लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। जिस तरह से 5 दिन का जो अनलॉक रहता है, जिस दौरान आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा लोगों को कि अब कोरोना ऐसी महामारी है वो एक बेहद कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन अगर दूसरी ओर WHO की बात करें, चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात करें, देखने को लगातार मिल रहा है, उनकी तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि यह बेहद खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक 2 मंत्री जो थे उनकी मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मौत हो चुकी है। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में अन्य लोगों की मौत हुई है। इन सबसे भी लोग सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। निश्चित तौर पर लगातार तमाम दावे भी पुलिस प्रशासन की ओर किए जा रहे हैं कि हम पूरी सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां उनमें भी दिखाई पड़ रही हैं। यदि अगर कोई रोड सड़क पर निकल रहा है तो सख्ती के साथ उनके निपटना चाहिए। तमाम जगह बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, लेकिन अक्सर देखने को मिल रहा है वहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनकी लापरवाही होती है। थोड़ी समय के लिए तो वो खड़े रहते हैं, वहां पर चेकिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वो आराम फरमाने लगते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय खत्म हो गया कि पुलिस अब कार्रवाई तेजी से कर रही है। चलिए अश्वनी, आप जुड़े रहे हमारे साथ में। हमीरपुर से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आवाज मिल रही है तो क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है कोविड को लेकर? और मैं बता दूं कि हमारे 7 लाख जारी की गई और हमीरपुर जिले में कल से लेकर केस मिल चुके हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन 44 मरीज निकले हैं और हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा एक अस्थायी जेल बनाकर जो एक्टिव केस निकले थे, जो बंदियों थे उनको वहाँ पर अस्थायी जेल पे रख दिया गया। ठीक है, चलिए विकास आप बने रहे हमारे साथ में। नीरज लगातार बने, सूरज भी बने। सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरीके से आम जनता की लापरवाही आखिरकार देखी जा रही है, इसका साफ तौर पर मतलब है कि प्रशासनिक स्तर पर उतनी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बिल्कुल, वीकेंड लॉकडाउन की बात करें तो ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि लोग सड़कों पर ना निकलें और लोग अपने घरों पर रहें। जिस तरीके से शनिवार और रविवार का दिन होता है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर घूमने फिरने के लिए परिवार जाते हैं। इसी कड़ी को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन प्रदेश सरकार ने जारी किया था, मगर जो वीकेंड लॉकडाउन को लागू कराने की जिम्मेवारी कानपुर पुलिस को दी गई थी वो पूरी तरीके से झूठी ही
सही साबित हो रही है। कुछ घंटों की चेकिंग के बाद पुलिस ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी है और अधिकारियों तक पहुंचा दिया है, जो अपने अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और लोगों के ऊपर सख्ती से वीकेंड लॉकडाउन को लागू करवा रही है। मगर हकीकत इससे बिल्कुल परे है। आपको बता दें कि शहर के जो विभिन्न चौराहे हैं वो पूरी तरीके से पुलिस विहीन है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और किसी के भी भीतर कोरोना का कोई भी डर और कहर नहीं देखा जा सकता है। जिस तरीके से कानपुर में लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। इसको लेकर आए दिन मुख्य सचिव हो या मुख्य स्वास्थ्य सचिव हो, वो लगातार कानपुर में आते हैं, हेलेक अस्पताल में जिला अधिकारी के साथ और नगर निगम में आकर बैठक करते हैं, मगर इसका कोई भी फर्क पड़ता हुआ कानपुर में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जिम्मेवार है वो अपनी ही जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तैदी और हमीरपुर में नियम तोड़े जा रहे हैं।